आपके माइंड में राहुल गांधी है, मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है। मेरे माइंड में सिर्फ जनता है, जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और हिंदुस्तान की जो इश्यूज हैं वो हैं। मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है। यकीनन दोस्तों, ये राहुल गांधी की अब तक की सबसे मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पत्रकारों ने पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह के उस बयान पर राहुल को घेरा जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करती है और सबूत भी नहीं देती है। राहुल गांधी उस बात को लेकर खासे नाराज दिखाई दिए दोस्तों। उन्होंने ये तक कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो निहायत ही हास्यास्पद है, मगर राहुल गांधी को बार बार उस सवाल का सामना करना पड़ा। सबसे पहले राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस कौन होती है हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली। क्या कहा राहुल गांधी ने, मैं चाहूंगा आप सुने। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। मगर दोस्तों, बात वहां पर आके नहीं रुकी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पत्रकारों ने उनसे यह भी सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता बार बार इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। तो राहुल गांधी का सीधा सा जवाब था, उनका यह कहना था कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं जहां लोगों को कहने की आज़ादी है। ये पार्टी बीजेपी जैसी नहीं, जहां पर सबके कहने पर बंदिशें लगी हुई हैं। और ऐसे माहौल में कभी कभार लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और राहुल गांधी की जो नाराजगी दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर थी वो स्पष्ट थी। मैं चाहूंगा आप सुने। Asking for sabut in this particular case also, and every time Congress tries to distance itself from Digvijay Singh's statement, and today also you said that you don't agree with that. I agree with that. But why action is not initiated? We are a democratic party, okay, and we are not a dictatorship. We don't run our party with principles of coercion. We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views, but the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by the by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job, they do a job exceptionally well, and they do not need to be providing proof for anything. Okay? It is in the culture of our party, right, to allow conversations. And sometimes when those conversations happen, people who have extreme views air their views, right? So we try to manage a conversation. You see, there's no, in the BJP, in the RSS, there's no conversation. They just decide that this is what it's going to be, and nobody can talk after that, right? It's like demonetization. The Prime Minister gets up one morning and says, we're going to demonetize. Or like GST, where you completely destroy the backbone of the country because you're not having a conversation. So we think a conversation is very, very important. And sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things. And in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. आप जानते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं 2 बार राहुल गांधी पर पत्रकारों ने हमला तक किया।
एक पत्रकार ने तो उनके लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया और वहां एक दूसरे पत्रकार ने उनसे कहा कि आप नफरत क्यों फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से उनके लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ने उसका जवाब कैसे दिया, सही दिया, गलत दिया, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राहुल सर, जिस तरह से कन्याकुमारी से आपने यात्रा की शुरुआत की और लोगों का प्यार भी देखने को मिल रहा है, दुकान एक बाजार के रूप में नजर आ रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा का कहना है कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं राहुल गांधी जी की पप्पू छवि को हटाने के लिए। तो आपका सवाल ये, और दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। सर, सवाल है कि आपकी छवि को बदलने के लिए क्या करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, ये भाजपा का कहना है। नहीं, मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे। हाँ, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनइफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती, सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। उनके माइंड में ये है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है, और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। और सबसे दिलचस्प मोड़ दोस्तों वहां पर आया जब एक महिला पत्रकार ने उनसे कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के खिलाफ नफरत क्यों फैला रहे हैं। जब आपके दिल में इतनी ज़्यादा नफरत है तो आप लोगों में प्यार बांटने का दावा कैसे कर सकते हैं। अब आप भी समझ गए होंगे दोस्तों कि ये सवाल कहां से लिखवाया गया होगा। तो किस तरह से इस महिला पत्रकार ने राहुल गांधी पर हमला बोला, मैं चाहूंगा आप सुने। Defense Minister Rajnath Singh has just stated through your Bharat Yatra you are spreading hatred and you are defaming India even abroad. Not just you are spreading hatred across India, but even abroad you are defaming India. So my question would be, if as according to BJP, if your heart is full of hatred for a particular person because you always speak against Prime Minister, BJP and RSS, so if you have not been able to win over your hatred, how can you spread love and compassion across the country? Thank you. Is this a question or a statement? What is the question? No, but the heart is not. But the heart is not full of hatred. In fact, I'm very respectful, and I don't have hatred for anybody. You've not really asked me a question. You have stated an opinion, and you've made a statement. No. You made a statement. There is no question in what you have said, right? You have stated that I have hatred in my heart, and if you have watched this yatra, right, not once have I said there is hatred for anybody, right? This yatra has been about love and affection from the beginning. Everybody in this yatra has been respectful. Nobody in this yatra has attacked or abused anybody else, right? So it's interesting that you, instead of asking a question, you make a statement. It reflects what you're trying to do. और बात यहां तक सीमित नहीं थी दोस्तों।
इस सवाल में राजनाथ सिंह के उस बयान का भी हवाला दिया गया जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की बदनामी हो रही है। राहुल गांधी ने पलटवार करके कहा कि राजनाथ सिंह ने जो कहा ये उनके अपने शब्द नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी में बोलना मना है। तो एक तीर से दो शिकार, राजनाथ सिंह के बयान का जवाब और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये कथित संस्कृति है उस पर भी पलटवार। सुनिए। Now, as far as Mr. Rajnath Singh's statement is concerned, I don't understand how a Padyatra across the country that is uniting the people of India, that is bringing the people of India together, that is being loving and affectionate to the people of India, is harming the interest of India. I don't understand it. I can see how the hatred and violence that Mr. Rajnath Singh's party is spreading damages the country. I can see how dividing India between religions, between communities, between castes, between genders is harming the nation. And I can also see how it is defaming the nation. If you look at all the newspapers abroad, right, and you must spend some time doing it, you will find that they are all asking the question, what has happened to India's traditional values? What has happened to India's brotherhood? What has happened to India's strength under the current government? So the defamation is being done by the ideology of the BJP and the RSS. Finally, I think Mr. Rajnath Singh, I would be surprised if these were his actual views. Rajnath Singh ji operates in a party where what he has to say is told to him by the top. I don't think he has a choice in the matter. So it's nice that Mr. Rajnath Singh has expressed his opinion. I think it is something that he has done as a result of orders from the top. दोस्तों, चूंकि ये यात्रा जम्मू कश्मीर में घुस गई है, इसलिए वहाँ के स्थानीय पत्रकार जो हैं वो अपने मुद्दों के साथ राहुल गांधी के सामने हाजिर हुए। आपको याद होगा, अब से कुछ हफ्तों पहले कई डिजिटल पत्रकार राहुल गांधी से मिले थे और उस मुलाकात में उन्होंने अपनी समस्याएं उनके साथ साझा की थी। आज एक पत्रकार उनसे रूबरू हुआ और वो सवाल दोस्तों काफ़ी मार्मिक था। उन्होंने कहा, देखिए, हम में से कई पत्रकार जो हैं वो बुनियादी मुद्दे तक नहीं उठा पा रहे हैं, सरकार उन पर केस कर देती है, कई डिप्रेशन और एंजाइटी के जो हैं वो शिकार बन चुके हैं। राहुल गांधी ने इसका किस तरह से जवाब दिया, मैं चाहूंगा कि आप सुने। आई एम फ्रॉम दिल्ली तस्कीन। मेरा ये सवाल है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ पे परिवर्तन होगा, डेवलपमेंट आएगी। लेकिन आज भी हम जम्मू कश्मीर के जो उभरते हुए नौजवान हैं, हम परेशान हैं। हम प्रेस में कुछ छाप नहीं सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नौजवान हर रोज बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा कि हमारा फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारे लिए क्या राहुल गांधी एक उम्मीद बनकर आए हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, यहां पे लोगों से मैं मिल रहा हूं और सबसे खुल के मिल रहा हूं। सेंटिमेंट जो आपने रेज किया है वो सब लोगों के दिल में है। यहां पे युवाओं से बात करो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, जो किसान हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। हमारा लक्ष्य, यात्रा का लक्ष्य लोगों की आवाज सुनने का है और जो लोगों के दिल में है उसको
एम्प्लीफाई करने का है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में जो दर्द है, जो डिस्कंफर्ट है, जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसको हम सुनने और समझने आए हैं। हम आपको सबको प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मुश्किल समय से निकल रहा है। हम यह भी चाहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में बीजेपी ने खाई बनाई है, जिससे दोनों का नुकसान हुआ है, उसको ब्रिज किया जाए। और जो मैंने पहले बोला था, मोहब्बत की दुकान, एक दुकान नहीं, हजारों लाखों दुकान हम जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो ये प्रदेश तेजी से, प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ सकती है। SNI से नफरत से कुछ नहीं होता है, हिंसा से कुछ नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है। मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, लोगों की बात सुनने से, गले लगने से काम हो सकता है। अब दिग्विजय सिंह ने किस तरह से मुश्किलात पैदा की दोस्तों, वो हम सब जानते हैं। उन्होंने बाकायदा कहा कि भाई ये सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करती है, मगर बावजूद उसके जो है वो प्रमाण पेश नहीं करती। अब उसके बाद उन्होंने अपने हैंडल पर आकर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जिस तरह से RDX का इस्तेमाल हुआ, और इतने किलोग्राम RDX का इस्तेमाल हुआ, वो वहां पहुंचा कैसे। दिग्विजय अब जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बहुत वाजिब है, मगर उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे ही आप वो एक पंक्ति कहते हैं ना कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अब दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जो मुद्दे उठाए ना, मैं चाहूंगा आप उसे सुने। पुलवामा में हम लोगों के 40 CRPF के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई आज की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल RDX आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी SP, जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहां है। और मैं नहीं भूला हूं कि आज तक का एक पत्रकार जो है वो दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू कर रहा था, और किस तरह से जयराम रमेश जो हैं वो आते हैं और बीच में घुस जाते हैं जैसे ही वो व्यक्ति सर्जिकल स्ट्राइक्स और पुलवामा पर सवाल पूछ रहा होता है। सबसे पहले एक नसीहत जयराम रमेश को, आपके अंदाज़े बयां में मैं पिछले कुछ दिनों से एक अजीबोगरीब अहंकार देख रहा हूं। अभी तो आप सत्ता में नहीं है तो आपके ये तेवर है, अगर आप सत्ता में आ जाएंगे तो मैं नहीं जानता आप क्या करेंगे। वैसे जब आप सत्ता में भी थे तो आपके दफ्तर से जो खबरें लीक हुआ करती थीं, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह सरकार को न जाने कितनी दिक्कतें पेश आईं, हम सब जानते हैं। जब आप पर्यावरण मंत्री थे तो उस वक्त भी आपका अहंकार सिर चढ़कर बोलता था, और आज भी जिस अंदाज में आप पत्रकारों से बात करते हैं उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो इस तरह से दिग्विजय सिंह जब इंटरव्यू दे रहे हैं, बीच में घुस जाना, ये बहुत ही वाहियात चीज़ है, और मुझे लगता है जयराम रमेश को बाज आना चाहिए। ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि चूंकि मोदी सरकार भी ऐसा कर रही है पत्रकारों के साथ तो आप भी करेंगे। आपने फिजिकली इंटरवीन किया, यानी शारीरिक तौर पर आपने धक्का दिया। एक किस्म का यह असॉल्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि जयराम रमेश जी को अपनी इन हरकतों पर गौर करना चाहिए, और राहुल गांधी जी को भी इन मुद्दों पर गौर करना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।